खेडां एक ऐसा जरिया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ लाइन दे विच लगणगे तां बुरी संगत तो या ड्रग्स तो बचाव होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कमाल का काम कर रही है। क्लस्टर स्तर पर 1000 खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। पहले चरण में 250 खेल नर्सरियां खोली गई हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ियों को 88 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे मानयोग सीएम साहब है भगवंत मान जी, उन्होंने बहुत अच्छे और अलग उपराले किए हैं। सरकार ने बहुत वधिया करे जी। हुण खेडां वतना पंजाब दियां जिहड़ा सीएम साहब ने अपने चलाया जी, वो बहुत वधिया जी। छोटे लेवल तो मतलब बच्चों लिए बहुत वधिया जी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 19 खिलाड़ियों को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 58 खिलाड़ियों को 29.25 करोड़ रुपए दिए गए। 11 दिग्गज खिलाड़ियों को डीएसपी और पीसीएस की नौकरी दी गई। अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा काम होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। दरअसल संभावित रूप से ये माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप एक मामूली राष्ट्रपति के तौर पर शपथ नहीं लेंगे, बल्कि सजा याफ्ता राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। जी हां, और ये अमेरिका के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 78 साल के हैं, उन्हें अपने शपथ ग्रहण से पहले अदालत का सामना करना होगा। कोर्ट 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर चुका है और इस सजा के तहत बतौर सजा याफ्ता डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेनी पड़ सकती है। अब इसमें से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को जेल जाना होगा, उन्हें किस तरह की सजा होगी, इस पर हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। इससे पहले ट्रंप ने पॉर्न स्टार को पैसे देने के आरोपों को खारिज किया था और इसे राजनीतिक साजिश बताई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी माना था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रंप को सजा सुनाई जाएगी और क्या वो जेल चले जाएंगे। इसको लेकर न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप को जेल की सजा या जुर्माना नहीं देंगे, बल्कि उन्हें सशर्त रिहाई देंगे। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में लिखा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल रूप से उपस्थित हो सकते हैं। जस्टिस जुआन मर्चेंट के फैसले का मतलब क्या है? ट्रंप को 20 जनवरी को अपने शपथ से ठीक 10 दिन पहले अदालत की सुनवाई में उपस्थित होना होगा, जो अमेरिकी इतिहास में एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है। ट्रंप से पहले किसी भी पूर्व या वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगा या उसे दोषी नहीं ठहराया गया। इस केस में ट्रंप अनोखे उम्मीदवार हैं। हालांकि जज के मुताबिक उन्हें जेल नहीं जाना होगा, लेकिन उन्हें सजा सुनाई जाएगी। दरअसल किस मामले में सजा उन्हें सुनाई जा रही है, ये भी जानिए। तो ये मामला है हश मनी केस से जुड़ा हुआ। स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2006 में यौन संबंध बनाए। ये मामला 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में खूब चर्चा में रह गया। स्टॉर्मी इस वाकये को सार्वजनिक करने की धमकी दे रही थी, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें चुप कराने के लिए गुपचुप तरीके से पेमेंट कर दी। ट्रंप को डेनियल्स को $1,30,000 के भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्डों में हेराफेरी करने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। एक बयान में ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने कहा कि इस मामले में कोई सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए। चेउंग का कहना है कि ये कानून विहीन मामला कभी नहीं लाया जाना चाहिए और संविधान की मांग है कि इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। ट्रंप की टीम लगातार इस मामले को खारिज करवाना चाहती थी और कई तर्क भी दे रही थी, लेकिन जज ने उनकी एक न सुनी। ट्रंप ने अपने खिलाफ इस मामले को खारिज करने के लिए ये तक तर्क दिया था कि वो अब राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं। उनकी टीम ने सजा के साथ आगे बढ़ने के जज के फैसले की आलोचना की थी। ट्रंप के बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा था कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ये मामला उनके ऊपर लटके रहने से उनकी शासन करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगा। वहीं इस पूरे मामले में जस्टिस मर्चेंट ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत के कारण मामले को खारिज करने के ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और सजा की तारीख की घोषणा कर दी। अब ऐसे में इस सजा को रोकने के लिए ट्रंप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तभी कुछ होगा, वरना 10 जनवरी को उन्हें सजा सुना दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।